नमस्कार साथियों। अभी तक हमने आपको पढ़ाया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर आकाशगंगा हमारी है, आकाशगंगा कैसे बनी है, और फिर तारे कैसे बने हैं, और तारों के बाद हमने फिर सूर्य के बारे में बता दिया था। अब आज हम पढ़ेंगे सौरमंडल एवं ग्रह। सौरमंडल व ग्रह, सौरमंडल व ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। तो सौरमंडल किसे कहते हैं? वह खगोलीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हों सौरमंडल के अंतर्गत आते हैं। वह खगोलीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हों, जैसे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह और खगोलीय धूल आदि ऐसी वस्तुएं हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य की परिक्रमा करते हैं। वह सब खगोलीय पिंड सौरमंडल के अंतर्गत आते हैं, सौरमंडल के अंतर्गत आते हैं, उनका हिस्सा है। अब जो ये ग्रह, उपग्रह और धूलकण है, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो इनकी उत्पत्ति हमारे सूर्य से ही हुई है। तो पहले देख लेते हैं सौरमंडल। सौरमंडल क्या होता है? सौरमंडल में बता दिया कि सूर्य के चारों तरफ लगाने वाले चक्कर, वह खगोलीय वस्तुएं जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं, वह सभी सौरमंडल के अंतर्गत आती हैं और सौरमंडल का परिवार कहलाती हैं। अब सौरमंडल के बारे में हम देख लेते हैं। सौरमंडल देख लेते हैं। सूर्य के बारे में हमने आप लोगों को पहले बता दिया था। ये आपका सूर्य है जिसको सन कहते हैं। ये आपका सूर्य, इसके पास अपनी ऊर्जा और अपना प्रकाश है। यह आपका है सूर्य, इसके पास अपनी ऊर्जा और अपना प्रकाश है। अपनी ऊर्जा और अपना प्रकाश है। सूर्य है, इसके पास अपनी ऊर्जा और अपना प्रकाश है। अब जो सूर्य है, कभी कभार पूछ लेता हूं उनसे, दूरी के क्रम में ग्रहों का क्रम बताओ, या कौन कौन से ग्रह किस क्रम में आएंगे। तो पहले आ जाता है सूर्य है, फिर बुध है, ये बुध ग्रह आपका आ जाएगा, बुध। फिर हो जाएगा शुक्र, बुध। फिर हो जाएगा आपका शुक्र। फिर हो जाएगा पृथ्वी, फिर आपका हो जाएगा मंगल हो जाएगा, और फिर हो जाएगा बृहस्पति, फिर हो जाएगा शनि, फिर अरुण, और फिर वरुण। तो सूर्य से दूरी की तरफ देख लेंगे तो फिर सूर्य है, फिर उसके बाद आएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इस सूर्य से दूरी, जो सूर्य है सबसे नज़दीक में आ जाएगा बुध, फिर उससे दूर शुक्र, फिर उससे दूर पृथ्वी, फिर उससे दूर मंगल, फिर उससे दूर बृहस्पति, फिर उससे दूर शनि, फिर उससे दूर अरुण, फिर उससे दूर वरुण, फिर उससे दूर वरुण हो जाएगा। तो सूर्य के पास अपनी ऊर्जा और प्रकाश है, और ग्रहों के पास अपनी जो है ना तो ऊर्जा है ना प्रकाश है। ग्रहों के पास कोई प्रकाश नहीं, कोई ऊर्जा नहीं, वो सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं और सूर्य की ऊर्जा से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो एक ग्रह हैं इस सूर्य की ऊर्जा से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं और सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं ग्रह। जैसे हमारा पृथ्वी है, तो पृथ्वी पे कोई उजाला नहीं है,
कोई प्रकाश नहीं है। इस सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है और सूर्य से हमको ऊर्जा मिलती है, सूर्य से ही ऊर्जा मिलती है। देखते हैं आप लोग कि अगर जो सूर्य की किरणें हमारे तक आएंगी तो हमको ऊष्मा मिलेगी, ऊष्मा मिलेगी। जब सूर्य की किरणें हमारे तक आएंगी तो हमको जो है ऊष्मा मिलेगी, और नहीं आएगी तो नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अगर जो एक क्रम पूछ लेते हैं कि सूर्य से दूरी के अनुसार कौन कौन से ग्रह आएंगे, तो आपका हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये हो जाएंगे सूर्य से दूरी के क्रम में। अब कभी कभार पूछ लेता है कि ग्रहों का आकार के रूप में बढ़ता क्रम या घटता क्रम, कुछ भी पूछ लेगा, चाहे बढ़ता क्रम पूछ ले चाहे घटता क्रम पूछ ले, आप लोगों को आसानी से एक ट्रिक में ही याद हो जाएगा। एक ट्रिक में कैसे याद हो जाता है हम बता रहे हैं आपको। आपने देखा है कि ये कौन सा ग्रह है, बृहस्पति। इन 4 ग्रहों को, जो ये 4 ग्रह हैं, इनको बाह्य ग्रह बोल देते हैं, बाहरी ग्रह बोल देते हैं, बाहरी ग्रह। और ये जो 4 हैं आपके, इनको आंतरिक ग्रह बोल देते हैं, आंतरिक ग्रह बोल देते हैं। इन 4 ग्रहों को बाह्य ग्रह बोल देते हैं, इन 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह बोल देते हैं। और इनके मध्य में इनके मध्य में एक क्षुद्र ग्रह की पेटी है, इनके मध्य में एक क्षुद्र ग्रह की पेटी है। क्या है, क्षुद्र ग्रह की पेटी। ठीक है, क्षुद्र ग्रह की पेटी है, मतलब अगर जो सिर्फ दे देगा कौन से 2 ग्रहों के मध्य क्षुद्र ग्रह की पेटी है, तो आप तुरंत बता देंगे मंगल और बृहस्पति। ठीक, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह की पेटी पूछ लेगा या क्षुद्र ग्रह पूछ लेगा तो आप बता देंगे कि मंगल और बृहस्पति के मध्य क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह की पेटी पाई जाती है। मंगल और बृहस्पति के मध्य क्षुद्र ग्रह की पेटी पाई जाती है। आपने इतना समझ लिया कि 4 ये आंतरिक ग्रह हैं, 4 ये आपके बाह्य ग्रह हैं, और सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण हो जाएगा। अब हम बता देते हैं आपको कि पूछ लेगा कि आकार के रूप में बढ़ते क्रम में बताओ या घटते क्रम में बता दो। तो सबसे पहले हम आपको घटते क्रम में बता देंगे, आसानी से रट जाएगा। घटते क्रम में आसानी से रट जाएगा। वो कैसे, वो ऐसे बता रहे हैं आपको, जैसे आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो भी बता रहे हैं। सबसे बड़ा ग्रह हमारा बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह बुध है। जो सबसे बड़ा कौन सा है, बृहस्पति, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। तो हम ये जो है इनको ऐसे घटते क्रम में लिख देंगे, जो जैसे हैं उनको हम वैसे क्रम में लिख देंगे। सूर्य के दूरी के अनुसार जैसे लिखे हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, हम उनको वैसे लिख देंगे। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, मतलब सबसे बड़ा बृहस्पति है, फिर उससे छोटा शनि, फिर उससे छोटा अरुण, फिर उससे छोटा वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण एक घटते क्रम में। अब उसके बाद में आ जाते हैं पृथ्वी। पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, पृथ्वी। उसके बाद पृथ्वी के बाद जब यहां पे पृथ्वी है तो फिर बाएं चल देंगे, शुक्र हो जाएगा। शुक्र, पृथ्वी, शुक्र, शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। पृथ्वी, शुक्र और मंगल, बुध। तो जब हम पूछ लेंगे या पूछ लेगा एग्जामिनर की आकार के बढ़ते क्रम में ग्रहों का बढ़ता क्रम कैसा हो जाएगा, तो बढ़ता क्रम हो जाएगा बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, वरुण, अरुण, शनि और बृहस्पति। इतना आपको याद करना थोड़ा कठिन पड़ जाएगा। हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले इनको हम घटते क्रम में लिख लेंगे, घटते क्रम में लिख लेंगे, फिर वही बढ़ता क्रम हो जाएगा। घटते क्रम में जब हम लिख लेंगे तो बढ़ता क्रम आसानी से याद हो जाएगा। अब घटते क्रम में कैसे लिख लिया हमने, जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये 4 बड़े ग्रह हैं, तो इनको हम घटते क्रम में वैसे लिख लिए। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण जैसे दूरी के क्रम में है वैसे इनको हम बढ़ते क्रम में लिख लिए। बृहस्पति, शनि, अरुण,
वरुण, और पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह। ठीक, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी। और आपको पता है कि सबसे छोटा ग्रह बुध है, तो सबसे छोटा ग्रह बुध रख लो। सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे छोटा बुध, बीच में आपके शुक्र और मंगल बचे। ठीक है, तो शुक्र मंगल से बड़ा है, तो बृहस्पति के बाद आ जाएगा शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। अब आपको आसानी से याद हो गए होंगे सूर्य से दूरी के क्रम में, तो दूरी के क्रम में बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, और फिर बृहस्पति शनि अरुण वरुण। एक लाइन में याद कर लेंगे, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। अब हो जाएगा बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। ठीक है, अब आ जाते हैं दूरी के अनुसार घटते क्रम में। हम लोग घटते क्रम में याद कर लेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। घटते क्रम में बृहस्पति शनि अरुण वरुण पृथ्वी शुक्र मंगल बुध। अब अगर जो बढ़ते क्रम में कह देंगे तो बढ़ते क्रम में इधर से हम आ जाएंगे, बुध मंगल शुक्र पृथ्वी वरुण अरुण शनि और बृहस्पति, शनि और बृहस्पति। ये आसानी से रट जाएंगे। और पूछ लेंगे किन दो ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह हैं, तो हम आसानी से बता देंगे कि हमारे मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है वह क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अब आ जाते हैं हम इनका सूक्ष्म और अध्ययन कर लेते हैं। जो सारे ग्रह हैं हमारे, जो सारे ग्रह हैं, ये क्या करते हैं? ये सभी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। किसका चक्कर लगाते हैं? सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। अब चक्कर लगाते हैं, इसे सपोज करो हमारा ये सूर्य है, ये हमारा सूर्य है, ये हमारा सूर्य, ये हमारा सूर्य हो गया। सूर्य मतलब सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, तो हमारा हो जाएगा सूर्य हो जाएगा। हमारा कौन सा हो जाएगा? सूर्य। सूर्य हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा सूर्य। ठीक है, सूर्य। अब सभी ग्रह क्या हैं? इसके चक्कर लगाते हैं। रख लो जितने भी 8 ग्रह हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं सूर्य के। तो क्या सब एक ही जैसे लगाएंगे? सब एक ही जैसे नहीं लगाते हैं। देखो इसमें जो 6 ग्रह हैं वह क्लॉकवाइज लगाते हैं। क्लॉकवाइज जैसे आपने देखा होगा, एक घड़ी होती है, ऐसे एक घड़ी हो गई, ऐसे सुइयां होती हैं उसके। ठीक है, जो सेकंड की घड़ी होती है और मिनट के घंटे की सब इस साइड ऐसे से चलती है। ठीक, ऐसे चलती है सुइयां, ऐसे ऐसे। ठीक, ऐसे चलती है पूर्व से पश्चिम की ओर, ऐसे चलती है। ठीक, सुई की घड़ियाँ जो होती है, सुइयाँ ऐसे चलती हैं, मतलब घड़ी की सुइयाँ ऐसे चलती हैं। घड़ी की जो सुइयाँ होती हैं वो ऐसे चलती हैं। अब देख लेते हैं कि जो हमारे सूर्य, इसके सभी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, तो सब ग्रह क्लॉकवाइज चक्कर लगाते नहीं हैं। कुछ ग्रह इसके एंटी क्लॉकवाइज भी चक्कर लगाते हैं। सिर्फ शुक्र, हमारा शुक्र और वरुण, शुक्र वरुण ऐसे ग्रह हैं जो एंटी क्लॉकवाइज लगाते हैं। शुक्र हो जाएगा हमारा शुक्र और वरुण। शुक्र और वरुण ये एंटी क्लॉकवाइज लगाते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, बाकी सब क्लॉकवाइज लगाते हैं। तो हमको सिर्फ 2 ग्रह याद रखने हैं, शुक्र और वरुण। शुक्र और वरुण ग्रह जो हैं वह एंटी क्लॉकवाइज लगाते हैं चक्कर सूर्य का, बाकी ग्रह सब क्लॉकवाइज लगाते हैं। तो वो पूछ लेगा कि कौन से 2 ग्रह ऐसे हैं जो घड़ी की विपरीत दिशा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं, तो शुक्र और वरुण। और जो थोड़ा टफ लगे याद करने में, तो बाकी सब ऐसे याद कर लो, हिंदी में याद कर लो। बाकी सब जैसे इनको सिर्फ यूरेनस और वीनस याद कर लो, आसानी से रट जाएंगे। यूरेनस
और वीनस। ठीक, यूरेनस और वीनस, यूरेनस और वीनस। हो सकता है कभी एग्जाम में भी ऐसे दे दे। तो यूरेनस और वीनस जो हैं ये एंटी क्लॉकवाइज लगाते हैं, बाकी सब क्लॉकवाइज लगाते हैं। अब आगे की क्लास देख लेते हैं। जो हमारे बुध और शुक्र, जो बुध और शुक्र ये दो ग्रह हैं, इनका कोई उपग्रह नहीं है। जो दो सूर्य के नजदीक ग्रह हैं बुध और शुक्र, इनके कोई उपग्रह नहीं है। जो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह हैं बुध और शुक्र, इनका कोई उपग्रह नहीं है, क्योंकि इनके जो आसपास पड़ोस के खगोलीय पिंड होंगे वो सूर्य अपनी तरफ खींच लिए, सूर्य ने अपनी तरफ खींच लिया, क्योंकि सूर्य के पास गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा है। सूर्य के पास गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही सभी इसका जो है चक्कर लगाते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही सभी इसका चक्कर लगाते हैं। तो बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, मात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। और मंगल के दो ग्रह याद कर लो जो आपके एग्जाम के या परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके दो ग्रह हैं फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस मंगल के दो उपग्रह, मंगल के दो उपग्रह, मंगल के दो उपग्रह फोबोस और डिमोस। मंगल के दो उपग्रह फोबोस और डिमोस हैं। अब बृहस्पति आ जाते हैं। बृहस्पति और सन में, इन बृहस्पति और शनि के बहुत ज्यादा उपग्रह हैं। बृहस्पति और शनि के बहुत ज्यादा उपग्रह हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा उपग्रह शनि के उपग्रहों की खोज हो चुकी है। तो शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह अगर पूछेगा आपके किसके हैं तो शनि आएगा। ठीक, अब सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं तो शनि के। सबसे बड़ा उपग्रह का नाम, सबसे ज्यादा उपग्रह शनि के पास हो जाएंगे, मगर सबसे बड़ा उपग्रह किसका है तो वह है बृहस्पति का। बृहस्पति का उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का है, जिसका नाम है गैनमेडो। गैनमेडो सबसे बड़ा उपग्रह है जो बृहस्पति का है, जो बृहस्पति का है। ठीक है, जो बृहस्पति का है। शनि के सबसे ज्यादा है उपग्रह। और आ जाते हैं जो आपका अरुण और वरुण है। अरुण और वरुण, अरुण वरुण ऐसे ग्रह हैं जो खुली आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। और जो आपसे पूछ लेगा कि दो ऐसे ग्रहों के नाम बताओ जो खुली आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, तो आपको तुरंत टिक लगा देना है अरुण वरुण। अरुण और वरुण ये दो ऐसे ग्रह हैं जो हमको खुली आंखों से या नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। अरुण और वरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो हमको खुली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। पूछ लेगा अगर एग्जाम में कि दो ऐसे ग्रहों के नाम बताओ जो खुली आंखों से नहीं दिखाई देते, तुरंत हम बता देंगे कि अरुण और वरुण ऐसे ग्रह हैं जो खुली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। अब पूछ लेते हैं, अगर वो कभी कभार पूछ लेंगे सबसे ज्यादा घनत्व किसका है, तो सबसे ज्यादा घनत्व पृथ्वी का है। पृथ्वी को हम अलग से पढ़ेंगे, विद्युत इसका अध्ययन करेंगे। सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा घनत्व है, सबसे अधिक घनत्व, सबसे अधिक घनत्व, सबसे अधिक घनत्व। ठीक है साथियों, तो आज आपके समझ में आ गया होगा कि जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं या सूर्य का चक्कर लगाने वाले पिंडों को, मतलब खगोलीय पिंडों को ग्रह कहते हैं। और जो इन ग्रहों के भी चक्कर लगाते हैं, इन ग्रहों के भी चक्कर लगाते हैं, उनको उपग्रह कहते हैं। उनको उपग्रह, नहीं सूर्य का चक्कर लगाने वाले को ग्रह कहते हैं और ग्रहों को चक्कर लगाने वालों को उपग्रह कहते हैं। पूछ लेगा सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं तो शनि के बता दोगे। पृथ्वी का पूछ लेगा उपग्रह कौन है तो आपका हो जाएगा मात्र उपग्रह हो जाएगा चंद्रमा।
अब सूर्य के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। सूर्य के बारे में सांझ का तारा कह दो, सुबह का तारा कह दो, पृथ्वी की जुड़वा बहन कह दो। सांझ का तारा, सुबह का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन और पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह। शुक्र के बारे में पूछ ले तो बता दोगे कि सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन और पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह। ठीक है साथियों, तो आज आपके समझ में आ गया होगा। बाकी कमेंट करके बताना कि क्या नहीं समझ में आया। सौरमंडल, ग्रह और उपग्रहों के बारे में भी हमने बता दिया। ठीक है, उपग्रह बता दिया। ठीक है साथियों, बताना कैसी क्लास लगी, कमेंट करके बताना कि कैसी क्लास लगी। और हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।